भाई पिछले एपिसोड में देखा था कि वीर टाइटन प्लेनेट पर टेलीपोर्ट स्टेशन पे जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास में अवनी आती है और उसके हाथ में कॉम्बैट सूट होता है। अवनी वीर से बोलती है, अच्छा तो तुम छुपना भी जानती हो, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम आधे महीने बाहर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फाइटिंग रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर और अवनी ने कॉम्बैट सूट पहना होता है और वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। अवनी वीर से बोलती है, अगर तुम इस फाइट में जीत जाते हो तो मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगी। ये सुनकर वीर अवनी से बोलते हैं, तुम्हारे सीक्रेट जीन पॉइंट मैक्सिमम होने वाले हैं और तुमको फाइटिंग का एक्सपीरियंस भी ज्यादा है और तुम्हारे पास हाई लेवल की डेविल सोल भी है, तो मैं तुमसे कैसे जीत पाऊंगा। अवनी वीर से बोलती है, हम दोनों में से कोई भी डेविल सोल का यूज नहीं करेगा और अगर तुम मेरे 50 मुखों का सामना कर लेते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। वीर बोलता है, ठीक है फिर मैं तुम्हारे 50 मुखों का सामना तो कर ही सकता हूँ। अवनी फाइट के लिए तैयार होते हुए वीर से बोलती है, ठीक है फिर पहले तुम आओ। अवनी इतना बोलती है, लेकिन तभी उसके मुंह पर एक जोरदार आकर पंच लगता है। अवनी अपने चेहरे पे हाथ रखकर वीर से बोलती है, लगता है तुम्हें मार्शल आर्ट का डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है। वीर अवनी से बोलते हैं, मुझे माफ कर देना, मुझे लगा हमने फाइट स्टार्ट कर दी है। और वीर मन में सोच रहा होता है कि मैंने अवनी को जल्दी में इसलिए पंच मारा क्योंकि मैं इस फाइट को जल्दी से खत्म करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। और फिर अवनी फिर से फाइट के लिए तैयार होती है और वीर से बोलती है, चलो फिर फाइट शुरू करते हैं। अवनी इतना बोलती है, लेकिन तभी वीर अपना पंच फिर से उसके मुंह पर मार देता है। अवनी अपने चेहरे पे हाथ रख लेती है। वीर उससे बोलता है, तुमने स्टार्ट कर दिया था इसलिए मैंने तुम पे अटैक किया। वीर मन में सोच रहा होता है कि अवनी को पीटने का यही मौका है, मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता। अब अवनी भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो वीर से बोलती है कि कमीने मैं तुम्हें यहीं पे किल कर दूंगी। और फिर अवनी वीर के मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है और फिर अपनी किक से वीर के ऊपर अटैक करती है और वीर को नीचे गिरा देती है और अवनी वीर को बहुत ज्यादा पीटती है। और फिर हम देखते हैं कि वीर फाइटिंग रूम से बाहर आता है। अवनी ने वीर को पीट पीट के इसका मुंह सुजा दिया होता है। वीर बोलता है, लास्ट में मैं उसके 50 मुखों का सामना नहीं कर पाया, अब वो मुझे बार बार टॉर्चर किया करेगी। और फिर वीर वहां से जाते हुए बोलते हैं कि मैं अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे और भी स्ट्रॉन्ग होना होगा। इसके बाद हम अवनी को देखते हैं जो नहा रही होती है और वो मन में सोच रही होती है कि जब मैं तैयार नहीं थी तभी वीर ने मुझे पंच मारा, लेकिन फिर भी वो फाइट थोड़ी सी अजीब थी। क्या वीर मुझे इसलिए पंच मार पाया क्योंकि उसने छुप के मुझ पे अटैक किया? मुझे इसे एक बार देखना चाहिए। और फिर अवनी नहाकर टॉवल लपेट कर बाहर आ जाती है। अवनी ने इस फाइट को रिकॉर्ड कर लिया होता है। अवनी इस फाइट को देखने लगती है। अवनी इस फाइट को देखती हुए बोलती है कि वीर की फाइटिंग स्किल तो बहुत ज्यादा भयानक है और इसने अपनी बॉडी पर बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ है और उसका पंच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कुछ ही सेकंड में अपनी पूरी पावर का यूज एक साथ में कर सकता है। ऐसा तो सिर्फ बहुत बड़े फाइटर कर सकते हैं। वो अपने अटैक करने के इरादे को छुपाते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं और अपने अपोनेंट को खुद को हल्के में लेने देते हैं। लेकिन वीर इतना भी अच्छा नहीं है कि वो एक फाइटर हो सके। क्या ये भयानक टेक्निक उसने अपने पूर्वजों से हासिल की है या फिर उसने खुद के दम पर इसे विकसित की है? और फिर अपने गुस्से में बोलते हैं कि फिर भी उसका कैरेक्टर बहुत ज्यादा खराब है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। इसके बाद हम वार गॉड मार्शल आर्ट सेंटर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर आया होता है। उस सेंटर का ओनर वीर से बोलता है कि हमारी क्लासेस 3 हिस्सों में डिवाइड है, पहली बिगिनर, दूसरी इंटरमीडिएट और तीसरी एडवांस, जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वेपन, हार्ड मार्शल आर्ट, सॉफ्ट मार्शल आर्ट है। और तुम चाहे तो मैं तुम्हें हाइपर जीन आर्ट भी सिखा सकता हूँ। वीर एक मार्शल आर्ट की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मुझे ये वाली मार्शल आर्ट चाहिए। उस मार्शल आर्ट को देखकर ओनर बोलता है कि ये तो डेमन हंट है, ये एक हाई ग्रेड मार्शल आर्ट है, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा शरीर इसे झेल पाएगा? वीर पैसे देने के लिए अपना कार्ड उस ओनर को दे देता है और उस मार्शल आर्ट को बाय कर लेता है। वीर मन में सोचता है, जब से मैंने जेड स्किन की प्रैक्टिस स्टार्ट की है मेरा शरीर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और उस शॉप के ओनर ने बताया डेमन हंट मार्शल आर्ट महिलाओं के ऊपर ज्यादा इफेक्टिव है, मुझे इस मार्शल आर्ट को सीखने के बाद अवनी को फाइट के लिए चैलेंज करना चाहिए। और तभी वीर क्लासरूम के अंदर देखता है जहाँ पर उस सेंटर का ओनर उस डेमन हंट मार्शल आर्ट को सीख रहा होता है, जहाँ पर वो ओनर सबसे पहले बड़े बड़े विचारों को छूता है और फिर गले मिलता है और तीसरे में बड़े बड़े विचारों को आराम से हिलाता है। ये देखकर वीर अपने सर पर हाथ मारकर बोलता है कि ये मार्शल आर्ट तो बहुत ज्यादा शर्मनाक है और मुझे नहीं पता था कि ये सेंटर का ओनर इस तरह का बंदा है और अगर मैं इस मार्शल आर्ट का यूज अवनी के ऊपर करता हूँ तो वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करेगी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने इसे बाय कर लिया तो मुझे इसे सीखना ही होगा। और फिर वीर बोलता है कि अवनी अब बेहतर होगा कि तुम मुझे परेशान ना करो, वरना मैं डेमन हंट मार्शल आर्ट सीखने के लिए तुम्हें अपने ट्रेनिंग पार्टनर की तरह यूज करूंगा। और भाई लोग, वीर सच में अवनी के बड़े बड़े विचारों को छूना और उसे हिलाने वाला नहीं है। इस मार्शल आर्ट में फाइट और बहुत कुछ है। इसके बाद वीर अपने देवाश्रम वाले कमरे में आ जाता है। वीर बोलता है, मुझे डेमन हंट मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये मार्शल आर्ट मेरे काम आएगी। वीर ने जिस एलियन को पकड़कर पिंजरे में कैद किया होता है, वीर उसे देखते हुए बोलता है कि ये एलियन अब क्रिस्टल का यूज करके एक म्यूटेंट एलियन बन चुका है, मैं इस एलियन को सीक्रेट ब्लड एलियन तक इवॉल्व करूंगा। इसके बाद वीर जंगल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वीर ने अपना सीक्रेट ब्लड आर्मर पहना होता है। वीर बोलता है, लगता है कि ग्रैंड मास्टर ने डॉलर को ढूंढना बंद कर दिया है क्योंकि उसके पास में मुझे ढूंढने के लिए कोई सुराग ही नहीं है, ये मेरे लिए बहुत
बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं आजादी से घूम सकता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि अवनी ने मुझे कौन सी म्यूटेंट डेविल सोल दी है। वीर उस म्यूटेंट डेविल सोल को बुलाता है तो वीर के हाथ में एक 3 आंखों वाली छोटी सी बिल्ली आ जाती है। इसे देखकर वीर बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है, ये कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है। और फिर वीर बोलता है कि ये एक पेट टाइप डेविल सोल है और ये डेविल सोल 2 तरह की होती है, एक फाइटर टाइप जो हमारे लिए फाइट करती है और दूसरी माउंट टाइप जिसपे हम सवारी कर सकते हैं। और ये फाइटर टाइप की डेविल सोल है। वीर उस 3 आंखों वाली बिल्ली से बोलता है कि जाओ और उस गेंडे जैसे दिखने वाले एलियन के ऊपर अटैक करो। वो 3 आंखों वाली बिल्ली म्याऊं करती है और उस गेंडे के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उस गेंडे को कुछ भी नहीं होता। उल्टा वो अपना सींग उस 3 आंखों वाली बिल्ली को मारता और वीर के पैरों में फेंक देता है। वीर हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है, ये एक म्यूटेड डेविल सोल है। फिर भी उस गेंडे जैसे दिखने वाले एलियन ने इसे पीट दिया। वो बेचारी 3 आंखों वाली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई वीर के पैरों के पीछे छुप जाती है। वीर उस 3 आंखों वाली बिल्ली को उठाकर बोलता है कि अवनी शेरगिल ने मुझे धोखा दिया है। इस 3 आंखों वाली बिल्ली के पास में कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं है, ये बस क्यूट और कमजोर एक्ट करना जानती है। और फिर वीर अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर बोलते हैं कि आखिर पेट टाइप डेविल सोल किस तरह की होती है। अब मुझे ये मत कहना कि बस ये देखने के लिए होती है। मैंने सोचा था कि मैं इसे एलियंस का शिकार कर पाऊंगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे खुद पर ही भरोसा करना होगा। वीर अपना डैगर निकालता है और उस एलियन के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीर कैंप फायर जलाकर उस एलियन का मांस पकाकर खा रहा होता है। वीर बोलता है कि इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। वो बेचारी 3 आंखों वाली बिल्ली वीर को मांस खाते हुए देख रही होती है। वीर एक मांस के टुकड़े को उस बिल्ली के आगे करता है और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट दिखती हो, इसलिए तुम इसे खा सकती हो। वो 3 आंखों वाली बिल्ली उस मांस के टुकड़े को खाने लगती है। वीर इसे देखते हुए बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, किसी भी एलियन को खाने की जरूरत नहीं होती, वो चाहे कितना भी गाली या फिर भूखा क्यों ना हो। उसे ठीक करने के लिए बस उसे अपने दिमाग के सी सोल में वापस लेना पड़ता है। लेकिन ये 3 आंखों वाली बिल्ली बहुत ज्यादा खाती है। वीर उस 3 आंखों वाली बिल्ली के ऊपर अपना हाथ फहराते हुए बोलता है, तुमने इन कुछ दिनों में मेरी शिकार करने में ज्यादा हेल्प तो नहीं की, लेकिन तुम बहुत ज्यादा क्यूट दिखती हो, इसलिए मैं तुम्हें म्याऊथ बुलाया करूंगा। और मेरे ऑर्डिनरी जीन पॉइंट मैक्सिमम हो चुके हैं, मेरी प्रोग्रेस अच्छी खासी चल रही है। और तभी वीर को आवाज आती है कि प्लीज कोई मुझे बचा लो। और हम देखते हैं कि एक बंदा वीर की तरफ भागते हुए आता है और वीर से बोलते हैं कि भाई प्लीज मुझे बचा लो। वीर जैसे ही उसे देखता है तो वो भी बहुत तेजी से वहां से भागने लगता है। और हम देखते हैं कि उस बंदे के पीछे बहुत सारे एलियंस आ रहे होते हैं। वो बंदा वीर से बोलता है कि प्लीज भाई यहाँ से भागो मत, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। वीर वहाँ से भागते हुए बोलता है कि भाई पैसे खर्च करने के लिए मुझे जिंदा भी रहना होगा और ये मोमोस मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल देंगे। वीर एक पहाड़ के ऊपर बेल लटक रही होती है, वीर उस बेल के ऊपर चढ़ने लगता है। वो बंदा वहां पर आता है, वो वीर से बोलता है भाई मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, भाई मुझे भी ऊपर खींच लो। वीर उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर अपना हाथ नीचे करता है और उस बंदे से बोलता है कि मेरा हाथ पकड़ लो। वो बंदा अपना हाथ ऊपर करके वीर का हाथ पकड़ लेता है। वीर उस बंदे को उस पहाड़ के ऊपर खींच लेता है। वो बंदा ऊपर आकर वहीं पे लेट जाता है और वीर से बोलता है कि भाई मेरी जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। वीर उससे बोलता है कि हम लोग यहाँ पर सेफ हैं और जब तक वो मोमोज यहाँ से चले नहीं जाते हम लोग नीचे नहीं जा सकते। लेकिन भाई तुमने ऐसा भी क्या कर दिया कि इतने सारे मोमोज तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वो बंदा एक पैकेट में से एक सिगरेट निकाल के अपने मुंह में डाल लेता है और पैकेट वीर की तरफ कर देता है और बोलता है कि भाई तुम इसके बारे में मत पूछो, मैं कहीं पे जा रहा था और मेरी सारी डेविल सोल डिस्ट्रॉय हो गई और मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी और तब मुझे मोमोज का एक छोटा सा बच्चा दिखा, मैंने उसको किल करके खा लिया। वीर उस पैकेट में से एक सिगरेट निकाल के अपने मुंह में डाल लेता है और वो बंदा अपने लाइटर से वीर की सिगरेट जला देता है। वीर मन में सोचता है कि ये सिगरेट तो ब्लैक फॉरेस्ट सिगरेट है और ये सिगरेट बहुत ज्यादा महंगी होती है, लगता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा अमीर है। वो बंदा वीर से बोलता है कि भाई मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊं। वीर बोलता है कि मेरा नाम वीर रहेजा है। वो बंदा बोलता है कि भाई वीर मेरा नाम लिन बेई फैंग है, हम ग्लोरी शेल्टर से कितना दूर है। वीर ग्लोरी शेल्टर का नाम सुनकर इतना हैरान नहीं होता क्योंकि पहले ही वो एक बंदे से मिल चुका है। वीर उससे बोलता है कि अगर तुम देवाश्रम के बारे में पूछ रहे हो तो तुम कुछ दिनों में वहां पर पहुंच सकते हो, लेकिन अगर तुम ग्लोरी शेल्टर के बारे में पूछ रहे हो तो मुझे नहीं पता। वीर की बात सुनकर लिन बेई फैंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलता है क्या मैं दूसरे शेल्टर पे आ गया। और फिर लिन बेई फैंग वीर से बोलता है कि भाई तुम चिंता मत करो, जब मैं पृथ्वी ग्रह पर वापस चला जाऊंगा तो मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। वीर उससे बोलते हैं कि हाँ लेकिन पहले हमें उन मोमोज का यहाँ से जाने का वेट करना होगा। लिन बेई फैंग वीर से बोलता है क्या भाई तुम्हारे पास खाना है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वीर बोलते हैं कि हाँ मेरे पास है, लेकिन तुम्हें एक कप के लिए 10,000 रुपए देने होंगे और एक बर्गर के लिए भी 10,000। ये सुनकर लिन बेई फैंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और बोलते है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा महंगा है, क्या हम दोस्त नहीं है। वीर उससे बोलते है कि मैं तुम्हें बेच रहा हूँ और तुम मुझसे खरीद रहे हो, क्या इतना काफी नहीं है। लिन बेई फैंग हंसते हुए बोलता है कि ठीक है भाई, लेकिन क्या तुम मुझे थोड़ा सा उधार दे सकते हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ जब मैं पृथ्वी ग्रह पर चला जाऊंगा तो मैं इसका तुम्हें 3 गुना नहीं बल्कि 4 गुना दूंगा। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मोमोस अभी भी होते हैं। लिन बेई फैंग उन मोमोस की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये
साले कब यहाँ से जाएंगे। वो पहाड़ और भी ज्यादा बड़ा होता है और उस पे बेलें लटक रही होती हैं। वीर उन बेलों के पास में जाता है और लिन बेई फेंग से बोलता है, हमारे पास बहुत कम खाना बचा है और हम ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रुक सकते, इसलिए मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखता हूँ कि दूसरी तरफ नीचे जाने का कोई रास्ता है या नहीं। वीर उस बेल के ऊपर चढ़ते हुए लिन बेई फेंग से बोलता है कि मेरा शरीर तुमसे ज्यादा फिट है, इसलिए तुम यहीं पे वेट करो, मैं ऊपर देख कर आता हूँ। लिन बेई फेंग वीर से बोलते है कि भाई वीर सावधान रहना और मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाना। वो माउंटेन बहुत ज्यादा ऊंचा होता है और वो बादलों के ऊपर जा रहा होता है। वीर उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और मन में सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डीमन हंट मार्शल आर्ट का यूज इस पेल के ऊपर चढ़ने के लिए करूंगा। ये फीलिंग काफी अच्छी है। वीर जैसे उस माउंटेन के ऊपर जाता है तो उसके सामने एक बहुत ही बड़ा एग होता है, जिसे देखकर वीर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि ये एग कितना ज्यादा बड़ा है और जिस एलियन ने इस एग को रखा होगा वो कितना बड़ा होगा। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड होता है।